बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ईद मुबारक। अभी तो ईद चल रही है ना, ईद चलती रहेगी, आखिरी तारीख तक चलती रहेगी, तो ईद मुबारकबाद देने में क्या हर्ज है। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज मेरे प्रोग्राम में? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं लाहौरी स्टाइल चिकन कढ़ाई। कहेंगे हाय राहत, ईद की मुबारकबाद दे रही हो, चिकन पका रही हो, पता नहीं कितने महीनों के बाद पका रही हूँ, मजबूरी में पका रही हूँ, वरना कभी भी ना पकाती मैं, क्योंकि गोश्त नहीं मिला। और मैं कभी भी कुर्बानी के गोश्त से कुकिंग शो नहीं करती। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जब भी प्रोग्राम किया है हमेशा गोश्त अगर मिल गया है तो ख़रीदे हुए गोश्त के साथ किया है, या फिर नहीं तो कुछ और मैंने कर दिया है। तो भाई जब तक गोश्त नहीं मिलेगा तो फिर आप इसी तरह की रेसिपी सीखेंगे। आप लोग इस कढ़ाई को मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, आपके पास जो गोश्त अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मजबूरन बना रही हूँ मुर्गी में, यानी चिकन लाहौरी स्टाइल चिकन कढ़ाई। अच्छा जी, मीठे में क्या बन रहा है? मीठे में आप सभी लोग सीखने वाले हैं खीरनी। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है राहत, खीरनी? आप लोगों ने खीर बनाई है, फिरनी बनाई है। फिरनी आज तक नहीं पता किसी को कि क्या होती है, तो फिरनी के बारे में भी बताऊंगी। और ये खीर और फिरनी का कॉम्बिनेशन है, तो आज ये सीखेंगे। आप लोगों के लिए रेसिपी डेवलप की मैंने, तो अब ये बहुत ही पॉपुलर होने वाली है, तो आप सभी लोग सीखेंगे। तो खीरनी कैसे बनेगी ये आप सभी सीखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा है हमारे साथ, तो रूह अफ़ज़ा के साथ एक बेवरेज बनेगा, और ये बेवरेज है रूह अफ़ज़ा मेलन कूलर। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, और अपनी फरमाइशें भी मुझे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है कढ़ाई बनाने के लिए, क्योंकि लाहौरी स्टाइल है तो इसमें प्याज जा रही है। प्याज को मैंने यहाँ फ्राई करने के लिए रख दिया। जब ये थोड़ी पिंकिश हो जाएगी तो इसका प्रोसीजर जो भी आगे है वो किया जाएगा। अच्छा, यहाँ आते हैं खीरनी बनाने के लिए। यहाँ मेरे पास 1 लीटर ताज़ा दूध है, जिसे कि उबाल लिया गया है। चावल लेंगे 1/3 प्याली, और उसको उबाल लेंगे, और उबालने के बाद उसमें से थोड़े से चावल निकाल लेंगे। हम बिल्कुल नरम उबले हुए हैं, जैसे बच्चों का बेबी फूड नहीं बनाते, बिल्कुल वैसे उबले हुए हैं ये। और उसमें से थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए हैं, बाकी चावलों को पीस लिया है। तो ये पिसे हुए चावल मैं इसमें शामिल करूँ, ये भी दोनों चावल जाएंगे, ये इसमें शामिल कर दूँगी। इनको बहुत अच्छा उबालेंगे, नरम उबालेंगे बिल्कुल। चलिए जी, आ गई है ब्रेक। बस दोनों तरह के चावल मैं इसमें डाल रही हूँ, और आप सभी से मुलाकात करती हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारी खीरनी पक रही है यहाँ पर, और इसको पकने देंगे। इलायचियाँ डाल रही हूँ मैं इसमें, 3, 4, 5 इलायचियाँ ले लें कूट के। हो सके तो सिर्फ बीजों को पीसें और छिलके ना डालें। हो सके मैं निकाल भी दूँगी, अभी ये पक जाए ज़रा, तो मौका मिल गया, इतना टाइम हुआ तो मैं इसके छिलके निकाल दूँगी। चलिए जी, इसको छोड़ देते हैं। हमें इसमें क्या चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी, और गार्निश के लिए पिस्ते चाहिए होंगे। तो आज आप लोग जानेंगे कि खीर और फिरनी का डिफरेंस क्या है। लोग क्या करते हैं, खीर के चावल भी पीस देते हैं, फिरनी के चावल भी पीस देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। देखें जी, ये कलर चाहिए हमको, पिंक कलर आ गया है। अच्छा, गोश्त में बना रहे हैं तो जैसे मैं अभी चीज़ें डाल रही हूँ, आप प्याज, टमाटर और ये जो मसाले हैं ये साथ डाल के, प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पानी है, यहाँ पे मैं पानी को इस्तेमाल करूँगी, ये डाल देंगे और गोश्त को चढ़ा देंगे। कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे उसके अंदर, जब तक गोश्त गलेगा उसके बाद बकिया प्रोसीजर होगा। लेकिन चिकन, क्योंकि आपको पता है हम इतनी देर तो वो नहीं पका सकते, वो टूट जाएगा ना उसका गोश्त, तो इसलिए मैं ये मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया है। अच्छा, चिकन को मैंने फ्राई किया हुआ है, इसको फ्राई करके हमने यहाँ निकाल लिया है। 4-5 टमाटरों की प्यूरी है 1 किलो गोश्त या 1 किलो चिकन के लिए।
अच्छा जी, रेसिपी कार्ड आपके स्क्रीन पर है, वहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं और अब साथ ही डाल रही हूँ मिर्चें हैं 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया है 1 खाने का चमचा और लहसुन अदरक का पानी तकरीबन आधी प्याली। देख रहे हैं आप कैसा पतला पानी है। मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी, फिर इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि धनिया है ना, धनिया को हमें भूनना पड़ेगा। अच्छा, यूजुअली कढ़ाई में बाज़ार में भी साबुत टमाटर डाले जाते हैं, मैं उसका फेवर यूँ नहीं करती हूँ कि बहुत लोग तो ऐसे ही डाल देते हैं और फिर छिलके निकाल रहे होते हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट काम कि एक तो गंदगी फैलती है, आप छिलके निकालते जा रहे हैं, साइड में फेंकते जा रहे हैं, उसके अलावा छिलके में आधा गूदा लगा रह जाता है। अगर 5 टमाटर आपको बताएं तो वो 2.5 टमाटर होंगे, 3 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 हो जाएंगे। आप हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मैंने चीनी डाल दी क्योंकि ब्रेकिंग आ गई थी, फिर मुझे नहीं पता था कि हमारी वापसी होगी भी कि नहीं होगी, तो मैंने चीनी डाल दी। 1/3 प्याली इसमें चीनी चली जाएगी। चीनी के साथ ही पक रहा है। इसमें चावल हैं, पिसे हुए चावल हैं, थोड़े साबुत चावल हैं, इलायचियाँ हैं और चीनी है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। अब आते हैं चिकन की तरफ और पहले मैं आपको रूह अफ़ज़ा का पैगाम सुना देती हूँ कि रूह अफ़ज़ा क्या कहते हैं। रूह अफ़ज़ा बना है कुदरती अज्जा से और ताज़गी से भरपूर मशरूब है। इसमें शामिल हैं फ्रूट, सब्जियां, आम और मौसमी। अच्छा, कहते हैं कि 100 साल का भरपूर एतमाद घर के हर फर्द के लिए। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा हर फर्द का पसंदीदा मशरूब है, गुज़िश्ता 110 सालों का तजर्बा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब ये तो बड़ा ही गर्म हो गया भाई, बहुत उड़ रहा था और बराबर में हमारी खीर नहीं बन रही है, तो मैंने कहा ये सारा ख़राब हो जाएगा, तो इसको ढक देना चाहिए। अच्छा जी, मैं बकिया चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरक जारी है, थोड़ी सी अदरक। अच्छा, 1.5 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और आधा चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई काली मिर्च। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। ये पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक, ये क्या चर्चे हो रहे हैं? लाहौरी नमक है, ये सिंपल लाहौरी नमक। अच्छा जी, मैं अब चिकन भी डाल दूंगी और इसको हम भुनाई करेंगे। ये देख लीजिए, मैंने फ्राई किया हुआ है थोड़े से ऑयल में। चलिए जी, हरी मिर्चें डालूंगी लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, थोड़े छोटे पीस बनवाइएगा, हमारे पास बड़े पीस हैं। अब क्योंकि जाहिर है कोई बंदा लेकर आता है सारा सामान, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ख़ुद ख़रीदारी हो रही है तो वो सबसे बेहतरीन होती है, तो फिर आप गाइड कर देते हैं कि भाई ऐसा काटो वैसा काटो। ये कढ़ाई से बड़े पीसेस बने हुए हैं। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा का जो हमने मेलन कूलर बनाना है उसके लिए क्या अज्जा आपको चाहिए होंगे। अच्छा, रेसिपी हमें प्रोवाइड की है रूह अफ़ज़ा ने, तो उन्होंने मेलन लिखा हुआ है, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन का तो सीज़न नहीं है, मिल रहा होगा कहीं पर, वो ऑफ सीज़न का है, तो वाटरमेलन चाहिए आपको। और इसके अलावा लेमन जूस थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे रूह अफ़ज़ा 2-3 खाने के चमचे, अगर 2 प्याली उनकी रेसिपी के मुताबिक। आमना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आमना कैसी हैं? ठीक, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। कैसी ईद गुजरी? बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भी बहुत अच्छे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बेटी पहले आती थी, आपकी बेटी जो प्रोग्राम बना करती थी मायना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने मेरे लिए फ़ोन किया या बेटी के लिए किया है? तो बेटी तो अपना जवाब खुद दे दे तो ज़्यादा बेहतर है, और मैं अपने प्रोग्राम में अपना जवाब देती हूँ। तो आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? मैं कह रही हूँ आपके बेटी प्रोग्राम करती है क्या? वो पहले आती थी ना, इसलिए। देखिए, वो सोशल मीडिया पे होती है, टाइम नहीं होता। और बात यह है कि या तो सोशल मीडिया पे बंदा कर ले या टीवी पे कर ले, ठीक है ना। अच्छा। दोनों ही चीज़ों को टाइम चाहिए होता है।
थैंक और क्या कहना चाहेंगी? ये अच्छा है प्रोग्राम, खाने भी अच्छे हैं आपके ठीक है, और आप बताते भी अच्छे तरीके से। चलिए मुझे अच्छा लगा सुन के। हाँ, थैंक यू। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, यहाँ पर ये हटाते हैं। देखें जी, अब हमारी खीरनी जो है वो खीरनी की कंडीशन पर आ रही है। ये देखें, ये ठंडी होगी तो इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा एंड मेरे हिसाब से इट इज़ डन। ज़रा से पिस्ते डालूंगी, अर्क़े गुलाब डालना है मुझे इसमें, तो अर्क़े गुलाब मुझे मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगी। ब्रेक भी आगे तो डाल देंगे, आपको बता दिया। अर्क़े गुलाब अगर डाल रहे हैं तो कम से कम आप 3 से 4 खाने के चमचे डालेंगे, इतनी क्वांटिटी है। और अगर गुलाब का एसेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है जी। देखें जी, अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि खीर और फिरनी का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, खीर जो है ना वो खाई जाती है उंगली से, ये वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर आपकी, इससे खाई जाती है या फिर चमचे से खाई जाती है। उसमें चावल का दाना थोड़ा साबुत नज़र आता है, घोटा हुआ भी होता है, साबुत भी होता है। और उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि जब वो ठंडी हो तो वो प्याले में, बर्तन में सेट हो जाए। और फिरनी हमेशा रनी होती है। फिरनी के चावल पिसे हुए होते हैं। ये कच्चे चावलों से भी बनाई जा सकती है और उबले चावलों से तो बहुत ही आला। सभी लोग अब वही फॉलो करते हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि उबले चावलों से खीर, उबले चावलों से ही फिरनी। चले जी, ये हो गई है। अच्छा, फिरनी जो है वो पी जाती है, वो खाई नहीं जाती। खीर खाई जाती है, फिरनी पी जाती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी बनी है ये बिल्कुल करेक्ट कंसिस्टेंसी है। ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल करेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। ये देखें, इसमें चावल का दाना भी नज़र आ रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी फिरनी जैसी है। तो ये है खीरनी। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब आपको भरमार मिलेगी, सोशल मीडिया पे आपको भरमार मिलेगी ऐसी खीर की। खीर है वो भी पीसी जा रही है, फिरनी है वो भी पीसी जा रही है। देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं रखा। ये नाम जो अलग अलग हैं तो फिर क्यों है? ये इसीलिए है ना कि दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और खीर को बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया जाता है, लेकिन उसमें चावल का दाना नज़र आना चाहिए। उसको कभी भी ब्लेंडर में डाल के पीसा नहीं जाता। और फिरनी जो है उसको हम चाहे कच्चे चावल हों चाहे पक्के चावल हों, उसे पीसा जाएगा। बस जी, मैं क्या करूँगी, इसको मैं कुल्हड़ में सर्व करूँगी। हमारे जो मिट्टी के कुल्हड़ है उसमें सर्व करूँगी। ज़रा सी गर्माई निकल जाए और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मुझे लेडल दीजिए, लेडल दें जल्दी से। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ, ये हमारे पास गर्मा या सर्दा दोनों में से कुछ भी ले लें। तो रूह अफ़ज़ा डालूंगी मैं इसमें। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, आप भी उसी हिसाब से। अगर 2 कप आपके पास वाटरमेलन है चॉप किया हुआ तो आप उसमें 2 खाने के चमचे रूह अफ़ज़ा के डालेंगे। अच्छा सा मिक्स करें। लाए जी, मुझे लेडल दे दें जल्दी से। थोड़ा सा नींबू का रस, 1 छोटे लेमन का ले लीजिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ही ज़रा सा काला नमक। निकालना मुझे बहुत मुश्किल होगा अभी, आई डोंट हैव लेडल। सादा हिंदी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लेडल तो नहीं हो सकता। हेलो जी जी, ये मुझे, हाँ जी साजदा बोलें, क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। एक तो ये कि ये जो हम वॉश करें। मुझे जो है ना, जब हम लोग बीफ के टिक्के बोटी बनाते हैं हाँ, तो वो हाँ। थोड़ी ना कच्ची रह जाती है। हाँ। तो उसमें बताइएगा कितने गोश्त में कितना पपीता लगना चाहिए और कितनी देर पहले लगना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है आप कोयलों पे सेकना चाहती हैं उसको? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। ठीक है। और हाँ। दूसरा ये है कि जैसे हम पिज्जा की डो बनाते हैं और अगर बच जाए तो हम फ्रीजर में डाल सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ पिज़्ज़ा के डो के बारे में। जी, जी। कि पिज़्ज़ा की डो को अगर आपने फ्रीजर में रखा ना, वो कुछ अर्से के बाद ना, बल्कि 1-2 दिन के बाद ही वो डेड हो जाती है। अच्छा, कभी भी देख लीजिएगा आप करके, तो जी, जी। वो डेड हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो मैं फेवर नहीं करती इस बेस्ड चीज़ों को फ्रीज करने का। हाँ, अगर आपने करना है, चंद घंटों के बाद आपने इस्तेमाल करना है तो ज़रूर कीजिए।
चल। अदरवाइज नहीं। हाँ। ठीक है। अच्छा, ठीक बोटियां क्यों गलती नहीं है? देखिए, उसका मैरिनेशन टाइम जो है ना, आपका आज बनाने का इरादा है तो एक दिन पहले से आप उसको मसाला लगा दें, जिसमें कच्चा पपीता भी शामिल है। कच्चा पपीता ये नहीं है कि ढेरों ढेर लगा देंगे तो गोश्त गलेगा, ऐसा नहीं है। मैरिनेशन का टाइम देना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अंगीठी पे सेक रही हैं तो सेकने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर सेकने का तरीका नहीं आता तो फिर गोश्त कच्चा ही रहेगा। ठीक है, चाहे आपने कुछ ही क्यों ना लगाया हो। चले जी, हमारा यहाँ पर रूह अफ़ज़ा वाटरमेलन कूलर हो गया है तैयार। मेलन बॉल्स के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है और इसमें थोड़े से मिंट लीव्स डालेंगे भी, और ठंडा करके पी लीजिए, बस हो गया। देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है।